अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो बैंक अल्फ़लाह से रिलेटेड है। बैंक अल्फ़लाह पाकिस्तान का बहुत बड़ा बैंक है, बहुत कामयाब बैंक है, बहुत ब्रांचेज़ है इसकी। हर गली मोहल्ले इलाके में आपको बैंक अल्फ़लाह की ब्रांचेज़ जो है वो बआसानी मिल जाएंगी। कन्वेंशनल बैंकिंग भी करते हैं और इस्लामिक बैंकिंग भी करते हैं, लेकिन आज की जो हमारी वीडियो है वो बैंक अल्फ़लाह कन्वेंशनल बैंकिंग से रिलेटेड है। बैंक अल्फ़लाह ने अपने सेविंग अकाउंट का मुनाफा, कन्वेंशनल सेविंग अकाउंट का मुनाफा रेट जो है वो यकम जून 2025 से जो है वो तब्दील कर दिया है। आज की वीडियो में हम देखेंगे बैंक अल्फ़लाह का नया मुनाफा क्या है। आज की वीडियो में हम बैंक अल्फ़लाह की जिस अकाउंट की बात करेंगे उसका नाम है बैंक अल्फ़लाह किफ़ायत अकाउंट। बैंक अल्फ़लाह किफ़ायत अकाउंट जो है बैंक अल्फ़लाह का सबसे कामयाब तरीन अकाउंट है। सबसे बड़े पैमाने पर लोग जो है यही सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं और इसमें सरमायाकारी करते हैं। रीज़न क्या है? रीज़न यही है कि इस अकाउंट के टर्म्स एंड कंडीशन बहुत अच्छे, बहुत सूटेबल है और हर बंदे को सूट करते हैं। यही वजह है कि सबसे ज़्यादा लोग यही सेविंग अकाउंट खुलवाते हैं और इसमें सरमायाकारी करते हैं और मंथली बेसिस पर मुनाफा हासिल करते हैं। बैंक अल्फ़लाह किफ़ायत सेविंग अकाउंट का मुनाफा जो है वो भी तब्दील हो गया है। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे बैंक अल्फ़लाह किफ़ायत अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, इस पे टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को। बैंक अल्फ़लाह की तरफ से मुनाफा लिस्ट जो है वो भी जारी हो चुका है यकम जून 2025 को, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अच्छा, बैंक अल्फ़लाह किफ़ायत अकाउंट का चूँकि मुनाफा मंथली बेसिस पे मिलता है, मतलब हम इस पे कंपाउंड मुनाफा हासिल कर सकते हैं। तो कंपाउंड मुनाफा के बाद मुनाफा कितना बनेगा, उस पे टैक्स कितना कटेगा फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को, ये मुकम्मल डिटेल्स आज की वीडियो का हिस्सा होगा। इसके अलावा बैंक अल्फ़लाह में अकाउंट खुलवाने का मुकम्मल तरीका, जिसके बाद आपको बैंक अल्फ़लाह के ब्रांच का बार बार चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस एक दफ़ा आप ब्रांच का विजिट करेंगे और आपका अकाउंट विद इन फ्यू मिनट्स या हार्डली आधे घंटे में आपका अकाउंट जो है वो बैंक अल्फ़लाह में खुल जाएगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं जनाब। अकाउंट का नाम आप नोट कर लें, बैंक अल्फ़लाह किफ़ायत सेविंग अकाउंट। अकाउंट्स की फीचर और बेनिफिट्स की बात करते हैं। अट्रैक्टिव रिटर्न्स ऑन योर सेविंग, ठीक है, जो भी आपकी सेविंग है उस पर अच्छा मुनाफा आपको मिलेगा, कोई शक की गुंजाइश नहीं है। प्रॉफिट कैलकुलेशन और मंथली एवरेज बैलेंस एंड पेड मंथली, ठीक है, प्रॉफिट जो भी अकाउंट का एवरेज बैलेंस होगा उस पर प्रॉफिट कैलकुलेट होगा और हर महीने की पहली तारीख को आपको अकाउंट का मुनाफा मिल जाएगा। टायर बेस्ड प्रोडक्ट है, मतलब जितना ज़्यादा आपके अकाउंट का में बैलेंस होगा उतना ज़्यादा आपको मुनाफा मिलेगा, ठीक है। अच्छा, मिनिमम बैलेंस रिक्वायरमेंट, कम से कम आपका अकाउंट का बैलेंस जो है वो 50,000 होना चाहिए। अच्छा, इस अकाउंट में आपको ई स्टेटमेंट जो है वो फ्री मिलता है। इसके अलावा SMS अलर्ट वगैरह ऑन डिजिटल ट्रांजेक्शन, जैसे ATM वगैरह ट्रांजेक्शन है उसके SMS अलर्ट्स वगैरह जो है वो फ्री मिल रहा होता है। अच्छा, इसके अलावा फ्री लोकल फंड ट्रांसफ़र टू बैंक अल्फ़लाह टू एनी बैंक अल्फ़लाह अकाउंट, ठीक है। तो बैंक अल्फ़लाह के किसी अकाउंट में भी जो है आप फ्री में जो है बैंक अल्फ़लाह टू बैंक अल्फ़लाह फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वैसे आप आजकल तो वैसे ही रास्त का दौर है, बैंक अल्फ़लाह हो या कोई भी बैंक हो, फ्री में आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आगे चलते हैं जनाब। उसके बाद और भी रिवॉर्ड पॉइंट वगैरह भी इस अकाउंट में आपको मिलता है। अच्छा, और मोस्ट ट्रांजेक्शन कन्वीनियंस, जितनी भी ट्रांजेक्शन उसमें आप कन्वीनियंट में हो इसमें। अच्छा, उसका नेक्स्ट जनाब, नो रिस्ट्रिक्शन ऑन डिपॉजिट एंड विड्रॉल्स, मतलब एक दिन में 100 दफ़ा आप पैसे जमा करवाएं, 100 दफ़ा निकलवाएं, कोई मसला नहीं है। इसके अलावा कुछ मजीद फ्री जो है सर्विसेज की बात करते हैं। पूरी ऑनलाइन बैंकिंग थ्रू 1000 प्लस ब्रांचेस, ठीक है, 1000 प्लस ब्रांचेस हैं, उसमें फ्री ऑनलाइन बैंकिंग आप इसमें आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा फ्री चेक बुक इशूंस, ठीक है, इस अकाउंट पे अगर आप चेक बुक लेते हैं तो वो फ्री होगा। नेक्स्ट है बैंकर्स चेक इशूंस, ठीक है, मतलब अगर आपका ये अकाउंट है और इसमें आप जो बैंकर चेक, पे आउट, डिमांड ड्राफ्ट या क्लियरिंग, पे ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट या बैंकर चेक बनवाते हैं तो वो फ्री होगा, ठीक है। अच्छा, सेम डे क्लियरिंग जिसके चार्जेस होते हैं, आज क्लियरिंग का चेक जमा करवाएं और आज ही आपके अकाउंट में पैसे आ जाए तो उसके भी चार्जेस वेव होंगे। नेक्स्ट है जनाब, इंटरसिटी क्लियरिंग जो है वो भी फ्री होगा। और इसके अलावा अगर आपका चेक रिटर्न होता है, क्लियरिंग का चेक रिटर्न होता है तो उसके जो भी चार्जेस कटते हैं वो चार्जेस भी नहीं कटेंगे। तो जनाब ये है बैंक अल्फ़लाह किफ़ायत अकाउंट, ठीक है। अब अकाउंट की मुकम्मल डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर कर दी। अब सबसे पहले बात करते हैं कि बैंक अल्फ़लाह में अकाउंट खुलवाने का तरीका। बैंक अल्फ़लाह में अकाउंट खुलवाना बहुत ही सिंपल है, कुछ भी नहीं करना, अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें,
सिंपल सा अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है, तमाम बैंकों की प्रैक्टिस है। जो अकाउंट ओपनिंग ऑफिसर होता है वो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म खुद ही भर देता है, आपने सिर्फ अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर साइन करना होता है। तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पर जहाँ जहाँ साइन करना होगा वहाँ पर साइन कर दीजिएगा। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है बैंक में आपने अकाउंट खुलवाते वक्त? डॉक्यूमेंट्स एक ही देना होता है जिसको इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम जो है आप कहते हैं, ठीक है। अब इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम में क्या डॉक्यूमेंट्स आप दे सकते हैं? अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर देते हैं, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसका अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी की पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप की कॉपी या पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने गोल्डन हैंड चेक लिया हुआ है, सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़िए तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो घर और दुकान रेंट के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, जिस पे लिखा होता है किराएदार हर महीने इतना किराया अदा करेगा, वो भी इनकम प्रूफ है। या कोई अपना बिजनेस कर रहा है तो अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट एज ए प्रूफ दे सकता है कि वो अपना बिजनेस कर रहा है, वो भी इनकम प्रूफ है। तो बैंक अल्फा में अकाउंट खुलवाना बहुत ही आसान है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दिया, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दिया, इनकम प्रूफ दे दिया और अकाउंट अपने फॉर्म पे साइन कर दिया, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट जो है वो बैंक अल्फा में खुल जाएगा। अकाउंट खुलवाने के बाद अब सबसे पहले बात करते हैं कि बैंक अल्फला की तरफ से जो है मुनाफा लिस्ट क्या जा रही है, उसमें हम देखेंगे बैंक अल्फला का किफ़ायत अकाउंट का नया मुनाफा क्या है, जो कि 1 जून 2025 से एप्लीकेबल है। फिर हम उस पर देखेंगे इस पर प्रॉफिट कितना बनता है फाइलर का, नॉन फाइलर का, और उस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है। और जो हमारा लास्ट पार्ट होगा वो कंपाउंड प्रॉफिट होगा कि कंपाउंड प्रॉफिट के बाद मुनाफा कितना बनता है, टैक्स कितना कटेगा फाइलर नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा। तो ये कुछ पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप नहीं कीजिएगा। बैंक अल्फला की तरफ से जारी करता मुनाफा लिस्ट आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, ये 1 जून 2025 से एप्लीकेबल है। और अगर हम बात करते हैं बैंक अल्फला किफ़ायत अकाउंट की, तो ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है बैंक अल्फला किफ़ायत अकाउंट का मुनाफा रेट। इसमें अगर आप 1 रुपये से लेकर 5 लाख रुपए तक की सरमायाकारी करते हैं तो मुनाफा रेट आपको मिलेगा 9.55%। उसके 5 लाख रुपए से लेकर 49 लाख रुपए तक, 49,99,000 रुपये तक सरमायाकारी करते हैं तो आपको मुनाफा रेट मिलेगा 9.60। और 50 लाख से एबव सरमायाकारी पे आपको मुनाफा रेट मिल रहा है 9.75% का। तो जनाब बैंक अल्फला की तरफ से जारी करता मुनाफा रेट जो है हमने आपके साथ शेयर कर दिया। अब सबसे पहले देखते हैं इस पर टैक्स कितना कटेगा फाइलर और नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा, और लास्ट पार्ट जो होगा हमारा वो कंपाउंड प्रॉफिट का होगा। मुनाफा रेट जो है वो है 9.75%, ठीक है। और जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे है। मतलब आपने बैंक अल्फला किफ़ायत सेविंग अकाउंट में 10 लाख रुपए की सरमायाकारी की है तो साल का आपको मुनाफा मिलेगा 57,500 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन रहा है 8,125 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 1,219 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 1 लाख टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 6,906 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। नॉन फाइलर की बात करें तो सारी चीज़ें सेम रहेंगी, फ़र्क आएगा टैक्स पे। रेट वही है 9.75%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 57,500 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 8,125 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 35%, जिसकी अमाउंट बननी 2,844 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 5,281 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। अब बात करते हैं कंपाउंड प्रॉफिट की, और उसके बाद वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। सबसे पहले कंपाउंड प्रॉफिट होता है क्या? कंपाउंड प्रॉफिट से मुराद है कि 1 साल तक जो भी अकाउंट में पैसा रखा हुआ है आपके सेविंग अकाउंट में, आप उसको नहीं निकलवाएंगे और उस अकाउंट पे जो भी मुनाफा आ रहा होगा उसको भी अकाउंट में रहने देंगे, तो मुनाफा रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। असल में बेसिकली होता क्या है, फ़र्ज़ करें आपका कोई सेविंग अकाउंट है, उसमें हर महीने 1 लाख रुपए का मुनाफा आता है, ठीक है। 1 लाख रुपए का मुनाफा है, आपने उसको अकाउंट में रहने दिया। अगले महीने क्या होगा, फिर 1 लाख का मुनाफा आएगा, और पिछले महीने जो 1 लाख का मुनाफा आपने अकाउंट में रहने दिया था उस 1 लाख मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा। इस महीने जो 1 लाख का मुनाफा आया उसको भी अकाउंट में रहने दें। अगले महीने क्या होगा, फिर 1 लाख का मुनाफा आएगा, और पिछले 2 महीने से 1-1 लाख रुपए करके 2 लाख रुपए जो मुनाफा अपने अकाउंट में रहने दिया था उस मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा, ठीक है। और पहले महीने जो 1 लाख पे मुनाफा आया था उस मुनाफे पे भी मुनाफा आएगा, मतलब हर महीने मुनाफा, उस पर मुनाफे पे मुनाफा, फिर मुनाफा। तो इस तरह मुनाफे रेट में 1%, 1.5%, 2% तक का इजाफा हो जाता है। इसको कंपाउंड प्रॉफिट कहते हैं। लेकिन कंडीशन ये है कि 1 साल तक ना आप अपने अकाउंट से प्रिंसिपल अमाउंट निकलवाएंगे और ना ही प्रॉफिट निकलवाएंगे, तब मुनाफे रेट में 1-1.5%, 2% तक का इजाफा होता है। अब एक नज़र इसकी कैलकुलेशन पे डालेंगे और फिर वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे, ठीक है। जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख रुपए की सरमायाकारी है। सरमायाकारी पे मुनाफा रेट तकरीबन
10.95% तक का हो जाएगा कंपाउंड प्रॉफिट के बाद। ठीक है, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा बन जाएगा 1,09,500 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बन जाएगा 9,125 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी अमाउंट बननी 1,369 रुपये, और टैक्स काटने बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 7,756 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। नॉन फाइलर की बात करें तो तमाम चीज़ें सेम रहेंगी, फ़र्क आएगा टैक्स पे। रेट वही 10.95%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,09,500 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 9,125 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 35%, जिसकी अमाउंट बनी 3,194 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 5,931 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो बैंक अल्फलास से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।